नमस्कार दोस्तों, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का दी एजुकेटर के प्लेटफॉर्म पे, जहां पे हम लोग टीचिंग एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करते हैं। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे आज हम लोग सी टेट के पेपर 2 का सीडीपी सेक्शन। अगर आपका ये जो सीरीज है अलग होगा तो आप क्वेश्चन को आगे पीछे भी देख सकते हो। पहला क्वेश्चन देखो, अध्यापकों को कक्षा में बहुभाषिता को समझना चाहिए। क्या समझना चाहिए? गुण और एक साधन समझना चाहिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। बाल केंद्रित कक्षा वह है जिसमें, देखो, बाल केंद्रित कक्षा वह है जिसमें क्या हो? अध्यापक लचीला हो और प्रत्येक बच्चा को क्या हो? अभिव्यक्ति की आज़ादी हो। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। देखो, इसमें पूछा गया है कि सांस्कृतिक, जहां भी आप देखोगे कल्चरल टूल या फिर सोशलाइजेशन, ये आपको मिलेगा लेव वाइगोस्की, इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखो, आप लोग प्लीज़ कमेंट करके जरूर से जरूर बताएं कि आप लोग किस स्टेट से इस वीडियो को देख रहे हैं, ताकि मुझे पता चल सके कि आप लोग कहां से वीडियो को देख पा रहे हो। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। कक्षा में सभी लिंगों में जेंडर रूढ़िवादिता कम करने के लिए और विकास के विस्तार की संभावना को बढ़ाने के लिए प्रभावशाली पद्धति कौन सी है, आपको बताना है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 राइट। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। समावेशी शिक्षा के पीछे अंतर्निहित विचार हैं, वो कौन से विचार हैं? जी बिल्कुल, ऑप्शन नंबर 3 राइट होगा। दार्शनिक की सभी बच्चों की नियमित विद्यालय में समान शिक्षा पाने का अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़ते हैं। प्रतिभाशाली और सृजनात्मक बच्चों की आवश्यकताओं को किस प्रकार संबोधित किया जा सकता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर, यानी कि डिसलेक्सिया। आपको बताना है कि कौन सा जो हो दिक्कत है वो कैसे पहचानोगे। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 2 नंबर, यानी कि लिखने और पढ़ने में जो दिक्कत होगी उसे डिसलेक्सिया बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है। आंशिक दृष्टि वाले विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम सामग्री उपयुक्त नहीं है, आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, वो हो जाएगा 3 नंबर, यानी कि छोटी मुद्रा वाली कार्यशीट। क्वेश्चन नंबर 9 को देखो। बच्चों के अधिगम में शारीरिक स्वास्थ्य और सांवेगिक अवस्था है, वो क्या है, आपको ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, वह क्या, एक महत्वपूर्ण भूमिका है। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को प्रोत्साहित करने के लिए अध्यापिका को क्या करना चाहिए? तो अध्यापिका को क्या करना चाहिए? कक्षा में विविधता का उपेक्षा करके, देखो ये जो है इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर, यानी कि 1 और 3 इसका करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। 11 में पूछा गया है कि प्रतिकूल परिस्थितियों और वंचित पृष्ठभूमि वाले अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, वो होगा 1। देखो, ट्यूशन क्या है, नेगेटिव वर्ड है, तो नेगेटिव नहीं तो हो गया आपका काम। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। अपनी कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को सुसाध्य बनाने के लिए अध्यापिका को अपनी कक्षा में सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, भाषीय विविधता को क्या करना चाहिए? समझना चाहिए, बिल्कुल अंडरस्टैंड करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। कक्षा में प्रभावशाली अधिगम के लिए डैश वातावरण की रचना करनी चाहिए बजाय डैश वातावरण के। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि कोलैबोरेटिव और कॉम्पिटिटिव आपको रखना होगा। क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण विद्यार्थियों को अधिगम के लिए अभिप्रेरित करने के लिए प्रभावशाली पद्धति है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़ते हैं। बच्चों के चिंतन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? नेगेटिव वाले को चुनना है आपको। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा 1 नंबर। देखो, अगर आप लोग अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिंक मिलेगा, वहां से जरूर जुड़ जाएं आप। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। अधिगम डैश है और डैश प्रक्रिया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, यह एक कॉम्प्लेक्स और क्या है, एक्टिव प्रक्रिया है, यानी कि 4 इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। समूह में एक दूसरे को पढ़ाने और सहायता करने से बच्चे का क्या विकास होता है, ये पूछा गया है क्वेश्चन में। तो ये होगा, बच्चे स्वयं के चिंतन प्रक्रिया पर अपेक्ष कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। एक कक्षा में अध्यापिका अपनी शिक्षा शास्त्र और आकलन की विधियों को विद्यार्थियों की व्यक्तिगत जरूरतों के अनुसार परिवर्तित करती है। इसका राइट आंसर क्या होगा? वो हो जाएगा ए नंबर, यानी कि प्रगतिशील। आगे बढ़ते हैं। बच्चों का विद्यालय में असफल होना, बिल्कुल, बच्चे अगर फेल हो रहे हैं तो यानी कि आपका स्कूल ने अच्छे से काम नहीं किया है, यानी कि ए इज द राइट आंसर, यानी कि 1 नंबर। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से मध्य बाल्यावस्था की अवधि का मुख्य प्रमाण चिन्ह कौन सा है? देखो, आप आराम से पकड़ लोगे जब वो क्या करेगा, लॉजिकल थॉट आपके सामने प्रेजेंट करने लगेगा। बच्चों के समाजीकरण में विद्यालय कौन सी भूमिका निभाता है? द्वितीयक कारक है, फर्स्ट होता है। कमेंट करके बता देना फर्स्ट कौन होता है।
निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने प्रस्तावित किया है? तो ये आप देख लो कि बच्चों का चिंतन गुणात्मक रूप से वयस्कों की अपेक्षा अलग होता है, तो ये कहा था जीन पियाजे ने। आगे बढ़ते हैं, विकास के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो बिल्कुल इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। निकटस्थ विकास का क्षेत्र क्या है, आपको ये बताना है। तो इसका 24 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा 1 नंबर। आगे बढ़ते हैं 25 में, जीन पियाजे के अनुसार बच्चे अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में होते हैं, ये आपको जो बताना है वो क्या कर पाते हैं? तो ये होगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि वो हाइपोथेटिकल तर्क देना शुरू कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति किस अवस्था में विश्वास करता है कि वर्तमान सामाजिक प्रणाली को सक्रियता पूर्वक बनाए रखने में से धनात्मक मानवीय संबंध और सामाजिक वर्ग सुरक्षित रहता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। बाल्यावस्था की अवधि में विकास होता है, तो आपको ये बताना है, ये होगा आपका ए नंबर राइट। आगे बढ़ते हैं, लेव वाइगोस्की के अनुसार देखो आपको बताना है कि क्या होगा राइट आंसर इन चारों में से एक। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़ते हैं, एक प्रगतिशील कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान अधिगमकर्ताओं का मूल्यांकन कैसे किया जाना चाहिए? तो बिल्कुल बेहद महत्वपूर्ण है कि बच्चों को आप समझें और अध्यापिका अपने शिक्षा शास्त्र पर विचारने में उसका सहायक हो, इसीलिए हम लोग करते हैं ये चीज़ें। क्वेश्चन नंबर 30, हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार कौन सा सही नहीं होगा, आपको देखना है। तो बिल्कुल आप जो है ये कौन सा सही है, ये एक ही सही है, वो है ऑप्शन नंबर 3। ये सब सारे क्या हैं, गलत हैं। तो वीडियो को एक हिट लाइक जरूर दें, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इसी तरह पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, बी सेफ देयर, इट्स पेंडेमिक टाइम। थैंक यू सो मच।